तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट ट्रांसफर्स। तो ये हमारा ट्रांसफर टॉक का एपिसोड नंबर 3 है। अगर आपने 1 और 2 अभी तक चेक नहीं किया तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। एंड जैसे जैसे ट्रांसफर विंडो में दिन बढ़ते हैं वैसे वैसे इंटरेस्टिंग रूमर्स हमें देखने मिलती है। द वेरी बिग थिंग जो हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं, इट इज़ वैन डाइक को ऑफर किया गया था रियल मैड्रिड को, एंड रियल मैड्रिड ने वैन डाइक को मना कर दिया है। एंड देयर हैव अ लॉट ऑफ रूमर्स दैट आर गोइंग, जो हम देखेंगे धीरे धीरे एक एक करके। एंड हम ऑब्वियसली बात करेंगे अबाउट एफसी बार्सिलोना भी, कि वो अभी 1-1 वाले रेशियो पे आ चुका है, बट स्टिल डैनी ओल्मो एंड पाओ विक्टर को मना कर दिया है रजिस्टर करने से ला लीगा ने। तो बात करेंगे सब कुछ इस वीडियो में। तो स्टार्ट करता है कि हमने कल देखा कि मैड्रिड का गेम था कोपा डेल रे का, एंड हम सबको पता है कि मैड्रिड एंड कोपा डेल रे इतने से भी ज्यादा दूर है क्योंकि वो कोपा डेल रे में बहुत ही हकते हैं। बट कल का परफॉर्मेंस एक अच्छा परफॉर्मेंस था। क्या कहता है, 4th टायर टीम थी जिसमें मैड्रिड ने एक फाइनल की विन ली। आर्दर गुलर का एक बहुत बेहतरीन गेम था, फेदे वेलवर्डे का अच्छा गेम था, कार्लो एंसेलोटी भाई साहब, माना कि तेरा फेवरेट प्लेयर है फेदे वेलवर्डे, माना कि हर एक मैड्रिड फैन चाहता है कि फेदे वेलवर्डे पूरे गेम्स खेले, हर एक मिनट खेले, बट कभी कभार हमारे इंजन को भी थोड़ा सा रेस्ट दे दिया कर। 19 ला लीगा गेम्स में उसने 19 स्टार्ट किए हैं, 6 चैंपियंस लीग में उसने 6 के 6 चैंपियंस लीग स्टार्ट किए हैं भाई साहब। तो फेदे वेलवर्डे का एक अच्छा सा गेम था। फिर हमने देखा कि एंड्रिक का कल बेचारे का गेम तो मैं अच्छा कहूंगा, बट उसके चांसेस वो कन्वर्ट नहीं कर पा रहा था। ब्रेम दियास का अच्छा गोल था। लूका मॉड्रिच ने 13 साल बाद पहला गोल मारा कोपा डेल रे में। 13 साल वो खेल रहा था मैड्रिड में, पर उसने कोपा डेल रे में कभी भी स्कोर नहीं किया था। कल के गेम में उसने पहला गोल मारा इन कोपा डेल रे। तो ज्यादा बात नहीं करेंगे अबाउट द मैच, एंड एक और मैच के बारे में बात करूंगा, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारे ट्रांसफर टॉक्स ऑब्वियसली। तो सबसे पहले मुझे बात करनी है पैसा फुटबॉल को कैसे बर्बाद कर रहा है। हमने देखा कि कल इंटर मिलान एंड एसी मिलान का गेम था, जो अगर सैन सिरो पे वो गेम होता तो हर एक फैन भाई दंगे हो जाते। वैसा गेम होता अगर सैन सिरो पे होता, देखने में बहुत आइकॉनिक, बहुत ज्यादा मजा आ गया होता हर एक फैन को। बट वो कल वाला गेम हुआ सऊदी अरेबिया में, एंड व्हाट अ गेम। 2-0 की लीड पे थी इंटर मिलान, 46 मिनट पे ही उन्होंने अपना दूसरा गोल मार दिया था। बट उसके बाद द गेम वॉज ऑल अबाउट पुलिसिच, रफा लियाओ, एंड लास्ट में आके टैमी इब्राहिम ने एक सिंपल सा टैप इन मार दिया। तो गेम जीती टैमी इब्राहिम ने इन 90+2 मिनट पे, एंड एसी मिलान आर द सुपर कोपा इटालिया चैंपियंस, अगर ये मैं सही कह रहा हूं तो एसी मिलान कल मैच जीती है। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि देयर हैव बीन सम थिंग्स जो मार्केट में चल रही है, जिसके बारे में हमें जरूर बात करनी चाहिए। तो स्टार्ट करता है विद एकदम गरम, एकदम तड़कती फड़कती, एकदम बहुत ज्यादा फेमस रूमर जो वैन डाइक एंड रियल मैड्रिड के बारे में है। वैन डाइक एंड रियल मैड्रिड, वैन डाइक ने रियल मैड्रिड को ऑफर किया कि आजा मैड्रिड, तू मुझे ले ले, तुझे जो करना है कर ले मेरे साथ। बट मैड्रिड एज अ सख्त बंदा कहती है नहीं बेटे, तू मेरे लिए बहुत ही ज्यादा ओल्ड है। ठीक है, ये मैं कह रहा हूं, बट मैड्रिड ने ऐसा कोई रीजन दिया नहीं है। बट हम सबको पता है कि मैड्रिड ज्यादा ओल्ड प्लेयर साइन नहीं करती है, वो एक यंग डेवलपिंग टीम में बिलीव करते हैं। तो एक रीजन ये भी हो सकता है कि वैन डाइक 33 इयर्स का है, इसलिए मे बी मैड्रिड ने उसको हाँ ना कहा हो। बट ऑब्वियसली 33 इयर्स का वैन डाइक है, एंड वो आते ही उसकी सैलरी बहुत ही ज्यादा होगी। तो ये रीजन भी हो सकता है कि मैड्रिड वैन डाइक को साइन ना करे। एंड आई फील वैन डाइक को साइन करना ना करना सही था या गलत था। बट एक चीज अगर तुम मुझे पूछो, अ प्लेयर लाइक वैन डाइक, जब से 2018 से वैन डाइक लिवरपूल में आया है, लिवरपूल का नक्शा बदल दिया है उसने व्हेन इट कम्स टू डिफेंडिंग, एंड एवरीवन व्हेन सीज अ प्लेयर लाइक वैन डाइक इज लिंक्ड टू अ क्लब। भाई मतलब मजा तो आता है, मतलब ऐसा थोड़ा फीलिंग तो अंदर से होता है कि यार क्यों नहीं, मतलब दे दो यार, मतलब प्लीज यार दे दो। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सुके। बट अगर हम प्रैक्टिकली सोचे तो मैड्रिड यंग प्लेयर्स के ऊपर ज्यादा जाती है, एंड 33 इयर्स का वैन डाइक, अगर मैं बात करूं उसका ये फॉर्म देख के तो ऑब्वियसली वो 4-5 साल और खेल सकता है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम सबको पता है कि मैड्रिड ओल्ड प्लेयर में ज्यादा बिलीव नहीं
नहीं करती। अभी एट दिस मोमेंट हमारे पास 3 ऐसे प्लेयर्स हैं जो अच्छे खासे 30-ish वाले एज में है। मिलिटाओ माना कि छोटा है, रूडिगर एंड अलावा है हमारे पास, एंड ऑब्वियसली हमारे पास है राहुल रामोस दे असेंसियो जो हमारे बैक लाइन में खेलता है। बट अगर मैं बात करूं तो बात ये है ना कि मैड्रिड को सेंटर बैक चाहिए तो सही, बट वो थोड़े यंग सेंटर बैक से लिंक्ड है। एंड अगर मैं बात करूं तो मैं 3 प्लेयर्स के बारे में देख रहा था जब मैं वीडियो का रिसर्च कर रहा था कि वो मैड्रिड में आ सकते हैं पोटेंशियली इन द समर ट्रांसफर विंडो। सबसे पहला प्लेयर तो मैं अपने हर वीडियो में उस प्लेयर के बारे में बात करता हूं, उसका नाम है कास्टिल्लो लुकेबा। अगर आपने मेरे ट्रांसफर टॉक्स के वीडियो देखे हैं तो मैं उसके बारे में हमेशा बात करता हूं कि मैड्रिड उसको बहुत ही हाईली रेट करती है। 22 इयर्स ओल्ड फ्रेंच बंदा है एंड बहुत ही स्मार्ट, बहुत ही तगड़ा बंदा है, आरबी लाइप्जिग के लिए खेलता है, तो ही कैन बी अ वेरी गुड प्लेयर फॉर रियल मैड्रिड। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो दूसरा प्लेयर जिसके बारे में पढ़ रहा था इज वेन दे वेन, तो टॉटनहम का डिफेंडर है, 22 साल का डच डिफेंडर है। एंड अगर हम बात करें तो डिफेंडर्स ऑफ नेदरलैंड्स हैव ऑलवेज प्रूव देमसेल्फ इन द स्टेज ऑफ वर्ल्ड फुटबॉल। तो वैन डाइक की बात कर लो, तुम डीलिट की बात कर लो, तो ऐसे बहुत से प्लेयर्स हैं। एंड वेन डे वेन इज अ वेरी गुड प्लेयर, स्पर्स के बैकलाइन का बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है वो। बट ऑब्वियसली देखते हैं कि मैड्रिड उसको साइन करती है या नहीं। एंड इन दोनों प्लेयर्स का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है 2029 में, तो मैड्रिड को थोड़ा अच्छा खासा 50-60 मिलियन के आसपास पैसा फेंकना पड़े। बट अगर फ्यूचर वो उन दोनों का है इस क्लब में तो पेरिस एक बार फेंक भी देगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो द थर्ड प्लेयर दैट पर्सनली आई फील आई वांट, ये मैंने क्या कर दिया, सॉरी, आई डोंट वांट दिस। पहले ही फैसला कर ले, ये 50 शेड्स ऑफ बकचोदी मुझे समझ में नहीं आ रही है। क्या चाहिए, क्या किस चीज की जरूरत है तुझे? आई वांट द प्लेयर, उस प्लेयर का नाम है ग्वार्डियोल भाई एक तो दिखता है एकदम स्टाइलिश, एकदम सेक्सी सा बंदा, असली है ये लोना। अगर हमारे बैक लाइन में आ गया भाई साहब, वर्सेटाइल प्लेयर है, लेफ्ट बैक भी खेलता है सिटी में, सेंटर बैक भी खेल सकता है। बट आई फील ग्वार्डियोल कैन बी अ गुड प्लेयर फॉर रियल मैड्रिड। एंड आई फील अगर ग्वार्डियोल आता है, 23 इयर्स का है ग्वार्डियोल, क्रोएशियन डिफेंडर है, तो इट विल बी अ वेरी गुड थिंग फॉर रियल मैड्रिड। इसके बाद हम बात करते हैं अबाउट वन मोर डिफेंडर जो मैड्रिड से लिंक है, उसका नाम है ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड। भाई मतलब ट्रेंट की तो गांड ही मार दिया भाई, जब से वो मैनचेस्टर यूनाइटेड वाला गेम हुआ है ट्रेंट की गांड मार दी है। एंड ऐसी चीजें बाहर आ रही है कि क्या कहते हैं, उनका जो भी होता है ड्रेसिंग रूम, उसके अंदर ट्रेंट को पेला गया है भाई। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट एक बहुत बेकार सा परफॉर्मेंस था ट्रेंट का, मैं झूठ नहीं कहूंगा। बट ट्रेंट क्या पता उसको बहुत ज्यादा जल्दी है मैड्रिड आने की कि वो ऐसा परफॉर्मेंस दे एंड लिवरपूल कल बोले उसको निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं तेरी। तो मे बी ट्रेंड के दिमाग में ये सब चल रहा हो, यू नेवर नो। तो ट्रेंड के लिए मैड्रिड अब सेकंड बार बेट करने वाली है, लेट अस सी क्या होता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो लिवरपूल कहेगी जा बेटे जा, जी ले अपनी जिंदगी। इसके बाद बात करें अगर रियल मैड्रिड की ही, तो विनीसियस जूनियर का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करना है रियल मैड्रिड को। एंड रियल मैड्रिड चाहती है कि जल्द से जल्द ये चीज हो, बट विनीसियस थोड़ा ठंडा ले रहा है। विनीसियस सऊदी के ऑफर के बारे में सोच रहा है। भाई अगर इतने ये वक्त चोरी कर दी, बट ऑब्वियसली इतना जल्दी वो सऊदी जाएगा नहीं। हम सबको पता है कि उसकी 30-32 साल बाद वाली डील के बारे में बात चल रहा है, तो वो समर तक होल्ड करना चाहता है। फिर भी 2 साल बचे हैं विनीसियस के कॉन्ट्रैक्ट को। बट हम सबको पता है कि मैड्रिड है, अगर प्लेयर का जो क्या कहते हैं इंपॉर्टेंस क्लब में है तो बहुत जल्दी ही वो उनको कॉन्ट्रैक्ट ऑफर कर देते हैं। तो विनीसियस चाहता है कि मैं समर तक रुकूं, फिर मैं ज्यादा पैसे मांग सकूं। ठीक है, मतलब ठीक है, मस्ती तो है बंदे में, देखते हैं। ऑब्वियसली मैड्रिड उसको जाने देगी नहीं। अब बात करते हैं विनीसियस के बैन के बारे में। तो अभी जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूं मुझे एग्जैक्टली पता नहीं चला कि कितने टाइम का बैन होगा, बट मैं जितना पढ़ रहा हूं तो 2 मैच का ही बैन होने वाला है विनीसियस को। जब भी मैं एडिट करूंगा एंड मुझे पता चल गया तो मैं यहाँ डाल दूंगा कि एग्जैक्टली कितने टाइम का बैन है। बट जितना मुझे पता है 2 मैच का बैन ऑब्वियसली से ज्यादा नहीं होगा। बट देखते हैं, 4 मैच का भी हुआ तो ये जो सुपर कप है वो मिस कर सकता है विनीसियस, बट आई डोंट थिंक उतना होगा, 2 मैच का ही बैन होगा। अब बात करते हैं अबाउट द टीम दैट गिव अ वेरी 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 सेक्सी परफॉर्मेंस इन द गेम वर्सेस लिवरपूल, एंड उस टीम का नाम है मैनचेस्टर यूनाइटेड। जब वो गेम मैंने देखा तो मैंने बोला भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड क्या ऐसे भी खेल सकती है, एंड अगर खेल सकती है तो क्यों नहीं खेल रहे हैं।
मैनचेस्टर यूनाइटेड ने पिछले 7 गेम में 5 गेम हारी है, 1 गेम ड्रॉ किया है एंड 1 गेम जीता है। जो गेम ड्रॉ किया था वो था अगेंस्ट लिवरपूल, जो गेम जीता था वॉज अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी। तो अमाद डियालो भाई साहब, रूबेन एमोरिम के अंदर कुछ अलग ही खेल रहा है। रूबेन एमोरिम के अंदर अमाद डियालो हैज बीन अ वेरी गुड प्लेयर फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड सो फार। बट अभी बात करते हैं अबाउट द ट्रांसफर सागा दैट रिवॉल्विंग अराउंड मैनचेस्टर यूनाइटेड। प्लेयर्स 3 हैं एंड तीनों की तीनों प्लेयर्स के लिए रास्ता बाहर का दिखाना चाहती है मैनचेस्टर यूनाइटेड। एंड हम सबको पता है कि ये लिस्ट में सबसे पहले खड़ा होगा रैशफोर्ड की भाई दरवाजा खोलो एंड मुझे जाने दो। तो रैशफोर्ड हैज बीन लिंक्ड टू एसी मिलान। एसी मिलान हम देख सकते हैं एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है रैशफोर्ड के लिए एंड दे वांट टू साइन रैशफोर्ड। तो रैशफोर्ड को हम जाते हुए देख सकते हैं एसी मिलान में। उसके बाद अगर मैं किसी प्लेयर की बात करूं तो वो है द गोट ऑफ फुटबॉल। गाइस डोंट मिसलीड, मैं रोनाल्डो या मेसी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं अबाउट द ऑरा ऑफ दिस प्लेयर इज वेरी मच डिफिकल्ट। पता नहीं, मेरे पास शब्द नहीं है। द ऑरा ऑफ दिस प्लेयर इज वेरी 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 वेरी, शब्द नहीं है गाइस, देख रहे हो मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए। अब ज्यादा बकचोदी नहीं करूंगा, बात करूंगा अबाउट एंटोनी को निकलना है एंड ऑब्वियसली मैनचेस्टर सिटी क्यों बोलेगा निकल, भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड बोलेगा कि निकल। एंड एंटनी को हम निकलते हुए देख सकते हैं। एक लोन मूव हो सकता है एंटनी का, कोई तो ग्रीस साइड है। तो अगर मैं तीसरे प्लेयर की बात करूं जिसको मैनचेस्टर यूनाइटेड निकालना चाहती है वो है ज़र्क्ज़ी। 6 महीने भी नहीं हुए उसको मैनचेस्टर यूनाइटेड में आते एंड उसको निकालना चाहते हैं। जो लास्ट हमने देखा कि मैगवायर ने मिस किया था वो गेम में, ठीक है, एवरी बिट ऑफ द मिस्टेक वॉज ऑफ हैरी मैगवायर कि उसने एक सिंपल सा मिस कर दिया। बट तू स्ट्राइकर है दोस्त, तू इतना धीमा कैसे हो सकता है? यू कैन टेक दिस शॉट, तू ये शॉट ले सकता था। बट ठीक है, तो ज़र्क्ज़ी को भी निकालना है मैनचेस्टर यूनाइटेड को। एंड अगर बात करें तो मैनचेस्टर यूनाइटेड को हम सबको पता है कि नूनो मेंडिस को अपने लेफ्ट बैक वाले पोजीशन में खिलाना चाहती है एंड स्ट्रॉन्ग करना चाहती है। बट एक और प्लेयर से वो लिंक है जो पीएसजी में खेलता है एंड उस प्लेयर का नाम है हमारा प्यारा सा कुल्लू मनाली। हमारा प्यारा कुल्लू मनाली ने 14 गेम खेले हैं पीएसजी के लिए ये सीजन एंड बस 2 ही गोल मारे हैं। तो कुल्लू मनाली के लिए एक लोन मूव हम देख सकते हैं। बट कुल्लू मनाली सिर्फ मैनचेस्टर यूनाइटेड से ही लिंक नहीं है, वो टॉटनम से भी लिंक है एंड ऑब्वियसली वो यूवेंटस से भी लिंक है। बट यूवेंटस के साथ अगर मैं बात करूं तो यूवेंटस को डगलस कोस्टा को निकालना है एंड द टीम दैट इज लीडिंग द रेस टू साइन इज मैनचेस्टर सिटी। तो बहुत ही ज्यादा खिचड़ी बन रही है यहाँ से वहां निकालने में। बट अगर मैं ज़र्क्ज़ी की बात करूं तो ज़र्क्ज़ी तो निकालना ही चाहता है। हम बात कर रहे थे अबाउट कुल्लू मनाली। तो कुल्लू मनाली अभी 3 टीम्स के रेडार पे है, टॉटनम, मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड ऑब्वियसली यूवेंटस चाहेगी कि वो थोड़ा सा अपना क्या कहते हैं व्लाहोविक के सब्स्टिट्यूट में एक प्लेयर रखे कि व्लाहोविक बेचारा कितना ही ज्यादा खेल लेगा, उसके अंदर भी एक प्लेयर चाहिए कि कभी वो बैठे तो वो प्लेयर आके खेले। तो यूवेंटस को भी ये प्लेयर चाहिए। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो एफसी बार्सिलोना, हमने देखा कि बहुत साल बाद एफसी बार्सिलोना 1:1 के रेशियो में फाइनली आ चुकी है एंड इट इज वेरी गुड। हर एक बार्सा फैन बहुत ही ज्यादा खुश होगा कि फाइनली वो अपने मन का ट्रांसफर कर पाए। तो गाइस मैं आपको एक बार 1:1 रेशियो के बारे में समझा दूं कि 1:1 रेशियो होता क्या है। तो 1:1 रेशियो का मतलब ये होता है कि अगर कोई सामने वाली टीम आपकी टीम से एक प्लेयर 10 रुपए में खरीदती है तो आप पूरे के पूरे 10 रुपए कोई और प्लेयर अपने टीम में लाने के लिए खर्च कर सकते हो। बट वेयरएज पिछले कुछ सालों से बार्सा का सीन ऐसा हो रहा था कि अगर कोई टीम उनसे कोई प्लेयर 10 रुपए में खरीदती थी तो बार्सा पूरे 10 रुपए नहीं स्पेंड करती थी कोई दूसरे प्लेयर लाने के लिए, वो 5 या 4 रुपए ही स्पेंड कर सकते थे। बट फाइनली दे आर बैक इन 1:1 रेशियो। अगर आपको समझ गया हो तो आई एम थैंकफुल, अगर नहीं समझा हो तो आई एम सॉरी, ठीक है। बट अभी डैनी ओल्मो एंड पाओ विक्टर दोनों को मना कर दिया गया है ला लीगा ने कि तुम रजिस्टर नहीं कर सकते हो। एंड कुछ तो ऐसी बात चल रही थी कि वो कुछ तो रूल में चेंजेस कर रहे हैं। बट मार्का ने ऑब्वियसली रूल आउट कर दिया है कि रूल में चेंजेस तो हो रहा है बट वो बार्सा को इफेक्ट नहीं होगा। तो देखते हैं अब सुपर कोपा का जो स्क्वाड है, डैनी ओल्मो एंड पाओ विक्टर को वो लोग लेके तो गए हैं खर्चा करके, बट इट इज नॉट क्लियर कि वो खेल पाएंगे या नहीं। तो लेट अस सी। एंड आई फील डैनी ओल्मो बहुत ज्यादा पेशेंट है टीम के साथ, बट अगर एक वीक और ये चला तो आई थिंक ही विल स्टार्ट टू एक्सप्लोर ऑप्शंस। आर्सेनल एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है उसके लिए, तो देखते हैं। अब बात ये होता है, जिंदगी में हमें एक्स की इंपॉर्टेंस उसके जाने के बाद ही पता चलती है।
कुछ भी। एंड आई फील चेल्सी के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। 1560 प्लेयर उनने ला दिए एंड उनके टीम में जो प्लेयर्स थे उनको उन्हें भेज दिया एंड उसमें से एक प्लेयर का नाम है मार्क ग्यूई। वो चेल्सी को अब वापस चाहिए। मार्क ग्यूई के रेस में मैनचेस्टर सिटी भी थी, हम सबको पता है, बट अभी चेल्सी भी आ चुकी है। उसकी क्या कहते हैं ट्रांसफर मार्केट की वैल्यू 70 मिलियन है, बट चेल्सी को स्पेंड करना पड़ेगा 40 से 50 मिलियन अगर उसको वापस लाना हो तो 18 मिलियन ज्यादा जो उनको मिले थे जब उन्होंने इसको बेचा था। तो मार्क ग्यूई एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकता है चेल्सी के लिए, क्योंकि हम सबको पता है कि उसका एक बहुत बेहतरीन सा सीजन जा रहा है अब तक। एंड आपको पता होगा मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बात की थी, पिछले वीडियो में भी बात की थी एपिसोड 1 में, कि मार्क ग्यूई इज अ गुड प्लेयर फॉर मैनचेस्टर सिटी, बट चेल्सी भी अभी रेस में आ चुकी है। तो ये कुछ ट्रांसफर्स थे जिसके बारे में मैंने बात की। ऑब्वियसली मैं जानता हूं कि और ट्रांसफर्स है, बट मैं जब रिसर्च कर रहा था तो मैं 100% श्योर नहीं था, इसलिए मैंने इस वीडियो में उस बारे में बोला नहीं। ऑब्वियसली हमारे पास और बहुत से एपिसोड है जिसके बारे में हम बात करेंगे उस वीडियो में। तो अभी गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड अगर आपको कोई भी रीजन से ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक छोड़ देना, कमेंट कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। एंड आपके हिसाब से कौन सा ट्रांसफर आप देखते हो कि पॉसिबल हो सकता है तो वो मुझे कमेंट करके नीचे बता देना। तो गाइस अपना ध्यान रखना एंड गुड बाय, मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो।